हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिस्कस कर रहे हैं 13 अक्टूबर का एडिटोरियल। ये पब्लिश हुआ है 12 अक्टूबर को। नथिंग लेफ्ट टू चांस इसका टाइटल है। किस बारे में है पहले बता देता हूँ, उसके बाद में पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नथिंग लेफ्ट टू चांस, नथिंग कुछ भी नहीं, लेफ्ट छोड़ा जाना, चांस अवसर या भाग्य। तो यहाँ जो जीत प्राप्त हुई है, जो वर्सटैपन नाम का एक खिलाड़ी है, इसको फॉर्मूला वन रेस के अंदर जीत प्राप्त हुई है। ये कोई चांस का विषय नहीं है, ये कोई भाग्य के कारण ऐसा नहीं हुआ है। एक बार पहले ऐसा हो चुका था, लेकिन इस बार लेखक का कहना है कि यहाँ पर कोई चांस की बात नहीं थी। यहाँ तो जीत इनके स्किल्स, इनकी मेहनत, इनकी प्रैक्टिस के कारण मिली है। ठीक है, तो किस बारे में एडिटोरियल है? ऑन मैक्स वर्सटैपेन्स फॉर्मूला वन ट्रायम्फ। ये जो ट्रायम्फ शब्द है, इसका मतलब होता है जीत, विक्ट्री को बोला जाता है। ट्रायम्फ शब्द है, इसका मतलब है जीत। तो ये जो आर्टिकल है, ये मैक्स वर्सटैपन का जो फॉर्मूला वन जीत मिली है फॉर्मूला वन के अंदर, ये एक रेसिंग कॉन्टेस्ट होता है, उस जीत के बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। तो काफ़ी अच्छी वोकेबलरी आप यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स आर्टिकल्स जो होते हैं उसमें वर्ड्स दूसरे एडिटोरियल्स की तुलना में काफ़ी रिच होते हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक काफ़ी बार मैंने देखा है, कमेंट्स आप लगातार किए जा रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड पर आना है। बिल्कुल, मैं भी ये सोच रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पर आए, लेकिन फिलहाल मैं किसी और जगह पे हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम लोग उसी अंदाज में और उससे बेहतर तरीके से डिजिटल बोर्ड पर एडिटोरियल्स कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि पढ़ाई आपकी बाधित ना हो, रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए ये एडिटोरियल इस तरह चल रहे हैं। और वैसे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो चूंकि पढ़ाई से हमें मतलब है, तो स्लाइड आपको दिख रही है, बहुत अच्छे से वर्ड्स हैं वो विजिबल हैं, हर चीज़ आप नोट करते चलेंगे। और पहले ही मैं आपको एडिटोरियल के बारे में टाइटल डाल देता हूँ। अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि मॉर्निंग में आपको पता लग जाता है कि कौन सा सेशन हम इवनिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो करना ये होता है कि आप पहले से उस सेशन को पढ़कर तैयार रखें, उसके बाद में हम इस सेशन को डिस्कस जब करें तो देखिए कि क्या आपने सोचा था और क्या मैंने आपको बताया, क्या वो चीज़ें मैच हो रही हैं। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। मैक्स वर्सटैपन डिड नॉट नीड लक। तो इस खिलाड़ी को आवश्यकता नहीं थी लक की। ये आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया है। टू बिकम F1 चैंपियन, किस लिए? F1 चैंपियन बनने के लिए। फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि चैंपियन बने हैं, और चैंपियन बनने में इनको किसी लक की आवश्यकता थी नहीं। सब्जेक्ट है मैक्स वर्सटैपन्स और वर्ब इसकी है डिड नॉट नीड। आगे देखिए, मैक्स वर्सटैपन एज्ड हिज नेम। ये जो एच शब्द है, इसका मतलब कार्व कह सकते हो, नक्काशी करना, मतलब एक प्रकार से उत्कीर्ण करना कह सकते हो, या फिर आप कहें कि इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया, ऐसा कह सकते हो। तो इस खिलाड़ी ने अपना नाम दर्ज करवाया इतिहास की किताबों में। व्हेन ही वन द जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स एट सुजुका। सुजुका जो है वो रेसिंग कोर्ट है जहां पर ये रेस आयोजित हुई, उस जगह का नाम है। तो इस खिलाड़ी ने जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता यहाँ पर ऑन संडे, संडे की बात है। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में बिकेम अ फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन फॉर द सेकेंड टाइम। ये F1 चैंपियन बने दूसरी बार। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए तो जो चीज़ें नोट करने योग्य हैं वो बता दूं कि सब्जेक्ट यहाँ पे मैक्स वर्सटैपन है, वर्ब इसकी है वो एज्ड है, ही है वो प्रोनाउन है, एंड इट हैज़ बीन यूज्ड रिप्लेसिंग द नाउन मैक्स वर्सटैपन। तो नाउन के स्थान पे जो वर्ड्स आएंगे प्रोनाउन, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। बाकी कुछ खास यहाँ पे है नहीं। संडे से पहले ऑन है, क्योंकि हम पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं तो हमें ऑन प्रेपोजिशन यूज करना होता है। आगे देखेंगे तो कह रहा है F1 एज अ स्पोर्ट। तो F1 एक खेल के रूप में अगर करें तो इज बूमिंग। बूम का मतलब यहाँ पे है ग्रो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रॉस्पर हो रहा है, ग्रो हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको फ्लरिश कह सकते हैं, आप इसे इंक्रीज करना कह सकते हैं, आप इसका मतलब ग्रो करना कह सकते हैं। तो F1 जो है एक खेल के रूप में फल फूल रहा है। पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो लोकप्रियता में ये काफ़ी बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, ये इसका मतलब है। स्पेशली, ये जो स्पेशली है इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली, विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं आफ्टर द 2021 सीजन, 2021 के सत्र के बाद। और ये 2021 के सत्र की चर्चा की है। इस सत्र में हुआ ये था कि वर्सटैपन ने सील किया था। सील करने मतलब मोहर लगा दी थी। ठीक है, सील का मतलब यहाँ पे मोहर लगा दी थी अपने मेडन टाइटल पर। ये जो वर्ड है इसके काफी सारे मतलब होते हैं, काफी सारे मायने होते हैं। मेडन का मतलब, एक जो क्रिकेट की अगर बात करें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिकेट ये खाली का मीनिंग देगा। ओवर कोई खाली है तो मेडन ओवर है।
मैडन किसी गर्ल या वुमन के लिए यूज कर सकते हैं हु इज अनमैरिड, जो अनमैरिड है महिला कोई लड़की, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और मैडन का मतलब यहाँ पे है जो तो पहला है, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, जो पहली बार ऐसा हुआ है उसको बोलते हैं मैडन। ये एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि F1 एक खेल के रूप में पॉपुलैरिटी में काफ़ी बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, और विशेष करके 2021 के सीज़न के बाद इस सीज़न में पहली बार इस व्यक्ति ने मोहर लगाई थी, टाइटल पर खिताब जीता था ऑन द लास्ट लैप ऑफ द लास्ट रेस ऑफ द ईयर इन आबू धाबी। आबू धाबी में साल की अंतिम रेस थी और उस रेस के अंतिम लैप में ये जीत गए थे। लैप होता है जैसे मान लीजिए कोई ग्राउंड है और यहाँ से रेस शुरू आपने की, तो घूम कर जब आप एक बार यहाँ पे आएंगे तो ये फर्स्ट लैप हो गया, फिर से घूम कर आएंगे तो ये सेकंड लैप हो गया, इसको बोला जाता है लैप। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की बात करेंगे तो F1 सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी है वो आपको दे रखी है इज, फिर सब्जेक्ट दे रखा है वर्सटैपन, वर्ब दे रखी है सील्ड। मैडन का मतलब मैंने बताया पहला, ये एडजेक्टिव है, बूमिंग है वो वर्ब है, इसका मतलब इंक्रीज होना है, ग्रो होना है, फ्लरिश होना है। आगे देखिएगा, हाउ एवर फिर भी, लास्ट ईयर सीजन फिनाले, जो अंतिम सत्र, जो पिछले साल का जो एक सीजन फिनाले हुआ था, जो एक फाइनल मैच हुआ था, वो श्राउडेड, वो ढका हुआ था। श्राउड का मतलब वैसे कफन होता है अगर नाउन के रूप में लेंगे, लेकिन व्हेन इट इज यूज्ड एज ए वर्ब तो इसका मतलब है कवर करना। तो ये कह रहा है कि हालांकि या फिर भी पिछले साल का जो सीजन फिनाले था वो ढका हुआ था, कवर्ड था कंट्रोवर्सी में, मतलब विवादों का साया इस पर था, ओवर, इस बात को लेकर कि हाउ द फेडरेशन इंटरनेशनल डेल ऑटोमोबाइल, FIA की फुल फॉर्म में ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, ये है क्या चीज़, ये खेल की गवर्निंग बॉडी है, मतलब इस खेल को गवर्न करने वाली संस्था ये है। ठीक है, ये खेल का जो रेगुलेट करती है वो ये संस्था करती है। इसने क्या किया था, रेस को कंडक्ट करवाया था, संचालित किया था, इन विच, जिसमें हुआ ये था कि इट्स रॉन्गफुल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को आपने कैसे एक्सप्लेन किया है, कोई चीज़ को कैसे आपने एक मीनिंग बताया है, वो होता है इंटरप्रिटेशन। तो इस संस्था ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, गलत तरीके से समझाया, इसके खुद के रूल्स को, अपने जो रूल्स बताने थे वो थोड़ा गलत बताया। वर्कड टू वर्सटैपन्स एडवांटेज, और इसके कारण ये हुआ कि ये वर्सटैपन जो खिलाड़ी है इसको मिला लाभ, इन रूल्स को गलत बताने से इसको लाभ मिला, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के से आगे निकल गए और इन्होंने वो खिताब जीत लिया। ये इसका ट्रांसलेशन है, राइट। तो एक बार फिर से देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट ईयर सीजन फिनाले है, ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। वॉज श्राउडेड की अगर बात करेंगे तो श्राउडेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा, कवर्ड का मीनिंग देगा। FIA की फुल फॉर्म दे रखी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट के जरिए कि ये जो नाउन इन अपोजिशन केस होता है, हाउ टू डिटरमिन कि वेदर इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ नाउन इन अपोजिशन और नॉट। तो बता दूं आपको कि कोई नाउन है, जैसे ये FIA एक नाउन है, इसके बाद में हमने एक और नाउन लगाई है स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी। ठीक है, तो जब कोई नाउन के साथ में एक और नाउन आप लगाते हो तो वो नाउन डेफिनेट बन जाती है, और ये जो नज़दीक नज़दीक नाउन का रखा जाना होता है, FIA और फिर गवर्निंग बॉडी साथ में लगा दिया, तो ये नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। जब किसी नाउन के नज़दीक आप एक और नाउन लगाते हैं तो उसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, और उससे पहले हमेशा द का प्रयोग करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो कह रहा है हालांकि लास्ट ईयर का जो सीजन फिनाले था वो कवर्ड था कंट्रोवर्सी में, वो विवादों का उस पर साया था। किस चीज़ को लेकर विवाद था कि FIA जो संस्था है, ये संस्था है क्या, ये इस खेल को, मतलब जो F1 फार्मूला रेस है इसको ये संचालित करती है, गवर्निंग बॉडी है, इसने इस रेस का आयोजन किया था। और इस रेस में हुआ ये था कि इसका ये जो FIA है इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, रॉन्गफुल है इसका पार्ट ऑफ स्पीच या वर्ड कैटेगरी हम देखेंगे तो ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि फुल एंडिंग वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड एडजेक्टिव्स, हमेशा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बैग फुल है, स्पून फुल है, कप फुल है, तो ये सब इसके एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, लेकिन जनरली फुल एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इंटरप्रिटेशन है वो नाउन है, TION लास्ट में दे रखा होता है, वो सब शब्द नाउन कहलाते हैं। तो इस रेस में हुआ ये था कि इसने गलत तरीके से हम अपने रूल्स को समझाया था, और इस गलत इंटरप्रिटेशन के कारण ये हुआ कि वर्सटैपन जो खिलाड़ी है इसको एडवांटेज मिला, और ये मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन से आगे निकल गए। ओवरटेक करने का मतलब पता ही है आपको, सरपास कर लेना, आउटडू करना, आउटशाइन करना, आगे निकल जाना, और फिर इन्होंने टाइटल जीत लिया। ठीक है, आगे देखिएगा 10, इस प्रकार से डेस्पाइट, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है, याद रखें। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ये ध्यान रखना है आपको, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, ये प्रेपोजिशन है। इस प्रकार से हिज ऑन ट्रैक ब्रिलियंस, अब कह रहा है कि मैदान पर तो हालांकि वो ब्रिलियंस है इनकी,
ब्रिलियंस का पता ही है कि बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं ये। तो ऑन ट्रैक का मतलब है उस रेसिंग कोर्ट पर, उस मैदान पर। तो हालांकि ये ट्रैक पर काफ़ी ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं, लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी वर्सटैपन वॉज नॉट सीन, इनको नहीं देखा गया एज द जेन्युइन विनर, एक सच्चे विजेता के रूप में। सब्जेक्ट है वर्सटैपन, वर्ब है वॉज सीन, और आप देखें कि बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसलिए इसको कहा जाएगा पैसिव वॉइस। नोट दे रखा है तो ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है, मतलब निगेट करने के लिए, सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, डेस्पाइट के बारे में पता होना चाहिए। डेस्पाइट के स्थान पर अगर आपको कुछ और लगाना हो तो आप ये लगाइए इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब भी के बावजूद है, डेस्पाइट का मतलब भी के बावजूद है, डेस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्या रखा है, इन 2022, जब कोई आप पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करते हैं, किसी मंथ की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें इन का प्रयोग करना होता है। तो 2022 की ही बात कर रहे हो तो 2022 के पहले इन लग रहा है। तो 2022 में द रेड बुल रेसिंग ड्राइवर, अब ये वहाँ के कुछ यूनिट्स हैं, खिलाड़ियों की टीम है, तो ये रेसिंग ड्राइवर जो है, इन्होंने लेफ्ट नो स्कोप, कोई स्कोप नहीं छोड़ा, फॉर सच डाउट्स, ऐसे किसी शक संदेह के लिए, बाई प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट टाइटल कैंपेन्स। अब ये जो रेड बुल रेसिंग ड्राइवर है, ये वर्सटैपन के लिए ही है कि एक बार पहले जो हुआ था उसमें तो ठीक है, एफआईए की कुछ खामियां थी, उसके कारण इनको लाभ मिल गया, ये विजेता घोषित हो गए। लेकिन 2022 में इस ड्राइवर ने कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा ऐसे किसी भी शक संदेह के लिए। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करके, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट टाइटल कैंपेन्स, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट, तो सबसे प्रभावशाली खिताबी जो एक जंग होती है उनमें से एक, द स्पोर्ट हैज सीन, जो आज तक इस खेल ने देखा है, उनमें से एक बहुत बढ़िया प्रतिस्पर्धा ये हुई और इसको इन्होंने जीत लिया। तो ऐसे कोई शक संदेह रहा नहीं इस बार। तो इन लग रहा है 2022 से पहले, क्यों लग रहा है? क्योंकि पर्टिकुलर ईयर है। रेड बुल रेसिंग ड्राइवर सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी लेफ्ट, ठीक है। वन ऑफ द वाले केस में ध्यान रखना है कि वन ऑफ द हो तो उस कंडीशन में नाउन लगती है प्लूरल, तो ये कैंपेन्स प्लूरल आ रहा है। दूसरी बात, जब डिग्री लगानी हो, जब एडजेक्टिव लगाना हो तो वो लगता है सुपरलेटिव, तो मोस्ट आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो वन ऑफ द के केस में नाउन प्लूरल आएगी और जो डिग्री है वो सुपरलेटिव आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और द स्पोर्ट है वो सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब है वो हैज सीन है, और हैज के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जिन भी वर्ब्स में एच दे रखा होता है, चाहे वो हैज होता या हैव होता या फिर हैड होता या मॉडल के साथ में कभी हैव होता, तो इन सब के साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस करनी होती है, ठीक है। आगे कह रहा था 25 ईयर ओल्ड, ये 25 साल उस खिलाड़ी की एज है, मतलब वर्सटैपन की बात कर रहा है। तो 25 वर्षीय जो खिलाड़ी हैं, इनका संबंध है नीदरलैंड से। हॉलैंड इसका एक इनफॉर्मल नाम है, इस देश का हॉलैंड भी कह सकते हो, नीदरलैंड्स भी कह सकते हो, याद रखेंगे। देशों के नाम से पहले जनरली हम आर्टिकल लगाते नहीं हैं। कई बार मैं बताता हूं आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन के दौरान कि जब किसी देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा है, जैसे यूएस है, यूके है, यूएई है, वहां पे द देखने को मिलता है। यहाँ नीदरलैंड से पहले भी द देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। नीदरलैंड्स एक तो प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, दूसरा इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है नीदरलैंड्स का, हालांकि ये देश का नाम है फिलहाल, वैसे इसको लो लैंड्स कह सकते हो, नीचे जो जमीन होती हैं उसको बोलते हैं लो लैंड्स को, नीदरलैंड्स। तो ये नीदरलैंड से पहले द लगेगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो जो कोई देश का नाम अगर प्लूरल फॉर्म में दे रखा हो, एज जोड़ रखा हो, तो उसमें हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 25 वर्षीय जो खिलाड़ी है इस देश का, इसने क्या किया है? हैज वन, जीता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। क्या जीता है? अ स्टैगरिंग 12 आउट ऑफ द 18 रेसेस। स्टैगरिंग का मतलब है बहुत ही अचंभित करने वाला, बहुत ही सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, स्टनिंग। आप जब इसका पीडीएफ देखेंगे तो सभी वर्ड साथ में उसके एग्जाम्पल सेंटेंस आपको मिलेंगे। अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो ये सब फैसिलिटीज आपके लिए हैं। जल्द ही जो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला करता था उन व्यूअर्स के लिए जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, वो भी मिलने लग जाएगा। लेकिन एक बार डिजिटल बोर्ड का अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाए, फिर हम उसी तरीके से, उसी अंदाज में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 25 वर्षीय जो खिलाड़ी है नीदरलैंड का, इस खिलाड़ी ने जीता है स्टैगरिंग 12 आउट ऑफ द 18 रेसेस। 18 रेस में से 12 रेस जीती हैं, और ये बहुत ही अद्भुत घटना है। सो फार मतलब अब तक, याद रखेंगे। सो फार एडवर्बियल है, एडवर्ब है, और सो फार जब दे रखा होता है तो जनरली हम टेंस लगाते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और इसी कारण से हैज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है।
एंड फिनिश्ड ऑन द पोडियम। देखिए पोडियम कैसे बनता है, जैसे पोडियम मंच को बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर कुछ इस तरह की शेप देखी होंगी आपने, है ना। एक खिलाड़ी यहाँ खड़ा होता है जो गोल्ड मेडल जीतता है, एक खिलाड़ी यहाँ जो सिल्वर मेडल जीतता है, एक यहाँ जो ब्रॉन्ज जीतता है, गोल्ड वाला, सिल्वर वाला, ब्रॉन्ज वाला, ऐसे कुछ खिलाड़ी पोडियम पर सम्मान प्राप्त करने के लिए खड़े होते हैं। तो ये लेखक कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति ने 2 बार, बाकी की जो रेस हुई है उसके अंदर, अन्य 2 रेसेस के अंदर भी 18 में से 12 बार तो इसने रेस जीती हैं, और 2 बार इसने अन्य रेसेस के अंदर पोडियम पर खत्म किया है। मतलब पहला स्थान नहीं आया हो तो सेकंड या थर्ड पे तो ये रहे हैं 2 और रेसेस में भी। टू सील द टाइटल, खिताब जीतने के लिए। सील का मतलब मैंने बताया मोहर लगाना होता है, लेकिन सील का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हो कि इसने ये चीज जीत ली है, खिताब जीत लिया है। तो टाइटल को सील करना कहते हैं, ये ध्यान रखें। विद 4 राउंड्स स्टिल लेफ्ट इन द ईयर, और कह रहा है कि अभी भी एक साल में 4 राउंड्स होने तो शेष हैं। 18 में से 12 रेस जीत चुका, 2 बार ये पोडियम पर आ चुका, और अभी भी 4 राउंड होने बाकी हैं इस साल में, तो बहुत और कुछ भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की बात की जाए तो सब्जेक्ट आपका 25 ईयर ओल्ड जो खिलाड़ी है नीदरलैंड का, वो वर्ब है हैज वन। इसके बाद में स्टैगरिंग का मतलब स्टनिंग है, एस्टोनिशिंग है, सरप्राइजिंग है, अद्भुत को बोलेंगे, ठीक है। स्टिल को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है इवन नाउ, कंडीशन का जारी रहना, अभी भी, इसको हिंदी में कहा जाएगा अभी भी। और एक होता है यट, इसको इंग्लिश में कहेंगे अनटिल नाउ, इसका मतलब होता है अब तक। अनटिल नाउ का मतलब अब तक है, इवन नाउ का मतलब अभी भी है। इस प्रकार से ध्यान रखिए। ब्लेस्ड विद रेसिंग जीन्स, ब्लेस्ड विद का मतलब है आपको ये चीज प्राप्त है, आशीर्वाद स्वरूप ये चीज आपको मिली हुई है। तो ब्लेस्ड विद रेसिंग जीन्स, रेसिंग जीन्स का मतलब हो गया कि भाई इनके जो हमारे जीन होते हैं, जैसे हमारे को आनुवांशिक रूप से कुछ गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं, तो वैसे ही इनके अंदर जीन ही रेस वाले हैं। कैसे कि इनके फादर जो हैं, इनका नाम जोस है, ये एक फॉर्मूला रेस 1 ड्राइवर रह चुके हैं, भूतपूर्व ड्राइवर रह चुके हैं। और उनकी मदर सोफी कोम्पन जो है वो भी एक एकम्प्लिश्ड रेसर रह चुकी हैं। एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है स्किल्ड, जो बहुत ही कुशल हैं, या फिर कहेंगे एक्सपर्ट। तो ये भी एक ड्राइवर रह चुकी हैं। वॉज ब्रॉट अप, तो ये जो कह रहा है कि इनके जो अब ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पहली बात तो ब्लेस्ड के साथ में विद लगाना है। इसका मतलब तो हो गया कि रेसिंग जीन से ब्लेस्ड है ये, ठीक है। ये इनको ये चीज़ विरासत में मिली है, कह सकते हो, इनके खून में ही वो जीन है रेस वाले। इनके पिता जो हैं वो फॉर्मर F1 ड्राइवर रह चुके हैं, और उनकी मदर जो है इनका नाम ये है, और ये अकम्प्लिश्ड रेसर रह चुकी हैं कार्ड्स में। तो कह रहा है कि जो वर्सटैपन है इनको ब्रॉटअप किया गया। ब्रॉटअप जो है वो थर्ड फॉर्म है किसकी, ब्रिंग अप की। और क्या मतलब होता है इसका, पालन पोषण करना। पैसिव वॉइस दे रखा है तो इनका पालन पोषण किया गया। टू बिकम अ फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन, कि ये वर्ल्ड चैंपियन बने इस रेस में। इसी तरह से इनका पालन पोषण हुआ था। जिनके माता पिता दोनों रेसर रह चुके, बहुत ही एक्सपर्ट रह चुके इस फील्ड में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनके बेटे में भी वो जीन आए होंगे, और वो भी ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे। बट इन हिज इनिशियल ईयर्स, लेकिन लेखक कह रहा है कि जो शुरुआती वर्षों में अगर बात करें, जब इन्होंने इसको करियर के रूप में शुरू किया, व्हेन ही स्टार्टेड रेसिंग, तो उस समय ही वॉज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, वो संभावना थी। प्रोन टू का मतलब होता है संभावना होना, सब्जेक्ट टू होना कह सकते हो, लाइबल टू होना कह सकते हो। आपने कभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्क्लेमर पढ़ा हो तो उसमें दे रखा होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक वैसा ही यहाँ पे संभावना है, वो सब्जेक्ट टू थे किसके, मिस्टेक्स करने के, गलतियां करने के, तो संभावना थी। कारण ये था कि वो बहुत ही अग्रेसिव रहे हैं, अक्सर वो बहुत ज़्यादा आक्रामक रहे। एंड एट टाइम्स का मतलब होता है समटाइम्स, कई बार हिज ड्राइविंग बॉर्डर्ड ऑन द डेंजर्स, तो कई बार तो उनकी ड्राइविंग जो है बॉर्डर्ड ऑन, बॉर्डर का मतलब सीमा होता है, तो कई बार तो खतरे को टच करके ये आई है। उनकी ड्राइविंग खतरनाक मतलब रही है, रिस्की रही है कह सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब देखोगे, सब्जेक्ट ही है, वॉज इसकी वर्ब है, ड्राइविंग सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी बॉर्डर्ड है। मेक मिस्टेक्स, याद रखिए कि मिस्टेक्स के लिए मेक या कमिट 2 शब्दों में से ही कुछ लगाना है। या तो हमेशा लगाएंगे मेक मिस्टेक्स या फिर लगाएंगे कमिट मिस्टेक, कभी भी डू मिस्टेक नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे। एक याद रखेंगे, एट टाइम्स ये फ्रेज है, इसका मतलब कभी कभार होता है, समटाइम्स होता है। एक याद रखेंगे इसमें कि जो प्रोन टू है, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, एडिक्टेड टू भी होता है, नोट कर सकते हैं आप।
इसके अलावा आप बी के साथ में यूज टू भी लगा सकते हैं, मतलब इज एम आर वॉज वर, ये बी के फॉर्म्स हैं, इनके साथ में यूज टू भी हो सकता है। इसके अलावा आपको लुकिंग फॉरवर्ड टू मिल सकता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, नोट करनी है आपको। लुकिंग फॉरवर्ड टू हो सकता है। इसके अलावा आपको मिल सकता है विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ऐसे फ्रेजेस बताए हैं जिनके साथ में आईएनजी लगता है। तो मेकिंग लग रहा है क्योंकि प्रोन टू दे रखा है। और वैसे मैं थोड़ा सा बताऊं आपको लॉजिकली इसकी बात करें तो एक्चुअल में ये जो टू है ना, ये इस मेक में नहीं जुड़ा हुआ, ये प्रोन के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रोन के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये फ्रेज बनती है और इसके साथ आईएनजी लगता है। अगर टू होता वर्ब के साथ तो इन्फिनेटिव हम बनाते। आपको पता होना चाहिए टू के साथ में बेस फॉर्म को हम ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं, तो वो इन्फिनेटिव बनता फिर, ठीक है। आगे दे रखा है हाउएवर, हालांकि, ओवर द लास्ट 4 years, ओवर प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है ड्यूरिंग। तो कह रहा है हालांकि पिछले 4 सालों के दौरान वर्स्टैपन हैज मैच्योर्ड टू स्ट्राइक ए बैलेंस। स्ट्राइक ए बैलेंस का मतलब होता है संतुलन स्थापित करना, बीच का सा रास्ता निकाल देना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वर्स्टैपन काफ़ी मैच्योर हुए, परिपक्व हो गए हैं और वो एकदम बैलेंस बना के रखते हैं। कैसे? बाई कटिंग आउट द एरर्स, कट आउट का मतलब है रिमूव, हटाकर। बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्रिया आईएनजी फॉर्म में लगती है। दीज आर द थिंग्स विच आर जनरली रिपीटेड बाय मी, और ये आपको हमेशा याद रख लेनी चाहिए, काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है चीज़ें कि विद प्रेपोजिशन ऑलवेज वी हैव टू यूज V0 plus ing. Why? Because the preposition needs an object after it. And how can you make a verb an object? Just we have to add ing form to make it an object. This is the process how it happens. तो वर्स्टैपन ने मैच्योरिटी हासिल कर ली है, परिपक्व हो गए हैं और उन्होंने एक संतुलन स्थापित कर लिया है। कैसे? एरर्स को हटाकर, गलतियों को हटाकर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज स्पीड एंड अग्रेशन। और वो भी कैसे? अपने स्पीड और अग्रेशन, काफ़ी गति के साथ ये चलाते हैं जो F1 अपनी जो गाड़ी है, और एग्रेशन, और इन्होंने एग्रेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कोई समझौता नहीं किया, ना अग्रेशन छोड़ा, ना स्पीड इन्होंने छोड़ी, ना स्पीड कम करी, बाकी इन्होंने एक संतुलन सा स्थापित कर लिया है। ये मैच्योरिटी इन वर्षों में आई है। आगे कह रहा है डेस्पाइट बीइंग 46 पॉइंट्स डाउन। अब डेस्पाइट फिर से आ गया। व्हाट डिड आई टेल अबाउट डेस्पाइट? दीज काइंड ऑफ थिंग्स मस्ट स्ट्राइक एट द वेरी मोमेंट व्हेन आई टेल इट अगेन। तो यहाँ पे डेस्पाइट हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। डेस्पाइट इज अ preposition, it does not take off with it, and whenever we have to replace despite with another word, then we have to use in spite of. These kind of things should be in your mind always. The despite being 46 points, और याद रखें despite is a preposition, that is why here we have V0 plus ing being। तो यही कारण है कि यहाँ पे ing आ रहा है, being आ रहा है। तो despite being 46 points down to Ferrari Charles Leclerc आफ्टर द फर्स्ट 3 रेसेज। तो पहली 3 रेसेज में ये जो खिलाड़ी है, फरारी का खिलाड़ी है चार्ल्स लेस्लर्क, इनसे ये 46 पॉइंट पीछे थे। वेस्टैपन रिमेंड काम, फिर भी ये बिल्कुल शांत रहे टू स्लोली ओवरटर्न द डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, जो बीच का घाटा था, बीच का ये गैप था 46 पॉइंट का, इन्होंने वो धीरे धीरे इस चीज़ को बदल दिया। ओवरटर्न का मतलब होता है चेंज करना, इस चीज़ को इन्होंने चेंज कर दिया। ये घाटा जो था, बीच का गैप था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन रेसेज इन हंगरी, बेल्जियम एंड इटली। तो कह रहा है कि जो रेसेज हुई हंगरी में, बेल्जियम में, इटली में, वेयर ही ऑफन स्टार्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द पैक। मिडल ऑफ द पैक इज a phrase, and what does it mean? It means average person. So if you are said that you are a middle of the pack in English, इसका मतलब आप एवरेज हैं इंग्लिश में। आप किसी भी फील्ड में मिडल ऑफ द पैक है, इट मीन्स यू आर मॉडरेट, यू आर एवरेज, यू आर नॉट आउटस्टैंडिंग। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स, मिडल ऑफ द पैक इज अ फ्रेज। तो कह रहा है कि जब रेस हुई हंगरी में, बेल्जियम में, इटली में, जहां पे अक्सर उन्होंने एकदम औसत दर्जे के खिलाड़ी के रूप में स्टार्ट किया था, वर्स्टैपन वाज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है वेरी, इसका मतलब होता है चेरी, इसका मतलब होता है सतर्क, अलर्ट, कोशस, ठीक है। सतर्क को, चौकन्ने को, सावधान को बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। तो जब ये रेसेस हुई थी इन इन जगहों पर, तो इन्होंने एकदम औसत खिलाड़ी के रूप में स्टार्ट किया था और वो काफ़ी सतर्क थे, काफ़ी अलर्ट थे। ऑन द ओपनिंग लैप्स, जो शुरुआती लैप्स हुआ करते, लैप्स बताया मैंने कैसे, एक ग्राउंड का एक चक्कर पूरा करने को एक लैप बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो शुरुआती लैप्स थी उनके अंदर काफ़ी चौकन्ने थे। तो फैशन स्पेक्टिकुलर विंस, फैशन का मतलब यहाँ पे बनाने से है, मेक या क्रिएट,
और फिर उन्होंने बड़ी शानदार जीत में इसको तब्दील कर दिया। शुरुआती लैप में काफ़ी सावधानी से इन्होंने खेला और उसके बाद में ये रेस इन्होंने बड़े शानदार अंदाज में पूरी करी। फ्रॉम लोली ग्रिड पोजीशंस, ग्रिड पोजीशन कभी आप गूगल करेंगे कि किसी रेस के मैदान में ग्रिड पोजीशंस क्या होती हैं तो आपको नजर आएगा रोड पर कुछ इस तरह की आकृति बनी होंगी, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से खड़े किए जाते हैं गाड़ियों को। तो ये कहता है कि निचली ग्रिड पोजीशंस पर ये थे और वहां से उन्होंने स्पेक्टेकुलर विन्स प्राप्त की। स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार, जबरदस्त। एज ही वेंट ऑन ए 5 रेस विनिंग स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक का मतलब लगातार जीत। अगर यहाँ पे होता लूजिंग स्ट्रीक तो इसका मतलब होता लगातार हार, ठीक है। लगातार जीत को बोलते हैं विनिंग स्ट्रीक, लगातार हार को बोलते हैं लूजिंग स्ट्रीक। तो कह रहा है कि एज ही वेंट ऑन, जब वो लगातार 5 रेस उन्होंने जीती, टू रन अवे विद द टाइटल। रन अवे का मतलब आसानी से किसी कंपटीशन को जीत जाने को बोलते हैं। रन अवे वैसे भाग जाने को भी बोलते हैं, लेकिन रन अवे विद ये पूरी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है आसानी से किसी कंपटीशन को जीतना, और ये आसानी से कंपटीशन को, टाइटल को जीत गए। फॉर फैंस ऑफ द स्पोर्ट, तो इस खेल के जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, जो फैंस हैं, हु हैड देयर एपेटाइट वेटेड, वेट का मतलब है शार्पन करना, तेज करना, बढ़ाना कह सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने अपनी भूख जो है इस खेल के लिए बढ़ा ली थी, कब? लास्ट ईयर्स पल्सेटिंग बैटल। पल्सेटिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब रोमांचक होता है। थ्रिल्ड को बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग को बोल सकते हो, एक्साइटिंग को बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जो प्रशंसक हैं इस खेल के, जिन्होंने अपनी भूख बढ़ा ली थी इस खेल के प्रति, वो मैच देखना चाहते थे हर एक। कब ऐसा हुआ? पिछली बार एक बड़ा ही रोचक मैच हुआ था हैमिल्टन और वर्स्टैपन के बीच। बिटवीन के साथ में एंड लगेगा, याद रखेंगे। 2022 की बात है। वो डैम्प स्क्विब था। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है एकदम कंप्लीट फेलियर कह सकते हो, पूर्ण एक प्रकार से एक डिसअपॉइंटिंग इवेंट कह सकते हो, निराशाजनक एक कह सकते हो इवेंट था। क्यों? क्योंकि फरारी और लेसरेक अर्ली सीजन प्रॉमिस, क्योंकि अब इनको इसलिए मतलब ये ऐसा हुआ, पल्सेटिंग बैटल देखने को मिली इन दोनों के बीच में। ये डैम्प स्क्विब इसलिए था क्योंकि ये जो दोनों जो थे ना खिलाड़ी, फरारी और लेसरेक, जो अर्ली सीजन था, इनके जो प्रॉमिस थे वो फोल्टर हुए। फोल्टर का लड़खड़ाना, इन्होंने जो शुरुआती सीजन में प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस लड़खड़ा गए, वो प्रॉमिस टूटे। क्यों? अ मिक्स ऑफ रिलायबिलिटी इश्यूज। एक तो रिलायबिलिटी मतलब भरोसे को बोलते हैं, तो कुछ भरोसे के इश्यूज यहाँ पे रहे। स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स, कुछ रणनीतिक भूल रही। ब्लंडर का मतलब बहुत भारी भूल, बहुत भारी चूक को बोलते हैं, ठीक है। कुछ रणनीतिक भूल रही। एंड ड्राइवर एरर्स, कुछ जो चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनकी गलतियां रही, और इन कारण से रोब्ड द फैंस ऑफ ए क्लोज फाइट फॉर द टाइटल। उस खिताब के लिए बहुत ही कड़ी एक फाइट होनी चाहिए थी, बहुत क्लोज ये कॉन्टेस्ट होना चाहिए था। एक हमने देखा कल, शायद मैंने पढ़ाया था, डाउन टू द वायर एक फ्रेज थी। तो देखो, जब कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को आपको यूज करना आना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन आपको सीखनी है। तो डाउन टू द वायर हमने सीखा था, इसका मतलब है किसी भी कॉन्टेस्ट का, किसी भी चीज़ का अंत तक जाना, वो कहलाता डाउन टू द वायर। तो जो प्रशंसक थे उनको ऐसा लग रहा था क्लोज फाइट होगी इस टाइटल के लिए, लेकिन उस चीज़ को ये रोब ऑफ हो गई। रोब का मतलब वैसे छीनना है, तो ये प्रशंसकों से ये जो क्लोज फाइट थी वो छीन ली गई, क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर की गलतियां नजर आई। वहाँ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स, ब्लंडर्स का मतलब बहुत भारी भूल होती है। और जब आपका एग्जाम के पॉइंट से बात करूं तो ब्लंडर के साथ में मिस्टेक शब्द का यूज कभी नहीं होता। ब्लंडर के साथ में बिग और स्मॉल का भी यूज नहीं होता। कौन कौन से वर्ड्स? बिग और स्मॉल मत लगाना, और एक मिस्टेक शब्द मत लगाना, ये ध्यान रखना है ब्लंडर के साथ में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण क्लोज फाइट देखने को नहीं मिली। वर्स्टैपन इज नाउ द 17th मेंबर ऑफ एन एलिट क्लब ऑफ ड्राइवर्स। तो एक एलिट का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर को बोलते हैं एलिट, ठीक है। तो कह रहा है कि एक सुपीरियर एक क्लब है ड्राइवर्स का, उस क्लब में 17वें मेंबर ये हैं। टू हैव वन मल्टीपल टाइटल्स, और इन्होंने मल्टीपल टाइटल्स जीते हैं, बहुत सारे खिताब जीते हैं, ठीक है। इफ हिज टीम रेड बुल, अब इनकी टीम का नाम है रेड बुल, कैन कंटिन्यू टू गिव हिम कॉम्पिटिटिव मशीनरी, यदि उनकी टीम उनको प्रतिस्पर्धात्मक माहौल दे पाए। मशीनरी वैसे मशीनों का समूह होता है। मैंने इसको हालांकि अंडरलाइन इसलिए किया है कि मशीनरी का प्लूरल नहीं बनता है, मशीनरीज नहीं बनता है, याद रखिएगा। मशीन का प्लूरल बन सकता है, लेकिन मशीनरी को प्लूरलाइज फॉर्म में नहीं यूज किया जा सकता। तो कह रहा है कि यदि उनकी टीम रेडबुल जो है वो अगर उनको कॉम्पिटिटिव मशीनरी दे पाए, यदि प्रतिस्पर्धात्मक माहौल दे पाए, सारा असिस्टेंस जो चाहिए होता है रेस के लिए वो सब दे पाए, ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों के दौरान,
तो कह रहा है दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ वर्स्टेपन एरा इन फार्मूला 1। तो ऐसा हो सकता है कि अब एक नए युग की शुरुआत हुई हो, तो वर्स्टेपन का एक नया युग यहाँ पे फार्मूला 1 रेसिंग में स्टार्ट हो सकता है। कुड भी मैंने हाईलाइट किया है इसलिए क्योंकि कुड भी यहाँ पे संभावना बता रहा है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड बी का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में, और मैं याद दिला दूं, दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि डिजिटल बोर्ड पर ही हम लौटेंगे। आपको वैसे ही पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, इन कुछ चीज़ें एक बार एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। आफ्टर दिवाली ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बेहतर तरीके से हम एडिटोरियल को और अच्छे कुछ चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी उनको शामिल करके वो सब चीज़ें आपको मैं एडिटोरियल के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो एट 5 PM। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार।